पिछले सप्ताह हमने बात किया कि एक महान सुसमाचार क्या है, एक ग्रेट सुसमाचार जहाँ पौलुस कुरिन्थिस कलीसिया को बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। अब पिछले कुछ दिन से हम उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं और आने वाले कुछ सप्ताह और हम उद्धार को जब तक अच्छे से समझ नहीं लेते, उसके लिए बात करेंगे। आने वाले महीने में हम लोग योजना बनाएँगे कि कैसे उद्धार के सिद्धांत को सिखाया जा सके, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स रखेंगे चर्च में। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल में हम परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। लेकिन हमने बात किया कि मानव जाति 2 भागों में बँट गई, जैसे यीशु के अगल-बगल 2 चोर थे जो डाकू थे। एक था जो चंगाई और चमत्कार की माँग करता है, लेकिन दूसरा जिसने विश्वास की, है ना? एक चोर, एक डाकू कहता है कि प्रभु तू खुद को बचा और हमें भी बचा। क्योंकि उसका वो जीवन भर चोरी करता आया है, उसका काम चोरी करना था। वो क्यों बचना चाहता था? उसका मकसद क्या था कि वो और जीना चाहता था। वो अपने बच्चों, अपने परिवार और भविष्य की चिंता थी उसे। लेकिन दूसरा चोर ये ना सोचकर बल्कि ये कहता है कि चुप कर, हमने तो पाप किया इसलिए हमें सज़ा मिल रही है। लेकिन इसने क्या किया? इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर इसे क्यों सज़ा मिल रहा है? हे प्रभु यीशु, जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद कर। तो यीशु ने उससे कहा आज ही इसी वक़्त तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, है ना? तो ये जो 2 बातें हैं, वो बताता है कि मानव जाति 2 भाग में। जब आप उसकी कथा को सुनते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब हम महान सुसमाचार को सुनते या सुनाते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो पहले चोर के समान चमत्कार की बात करते हुए टाल देते हैं बात, क्योंकि उन्हें नाश होना है। लेकिन दूसरा चोर ने जैसे ग्रहण किया परमेश्वर को और अनंत जीवन पाया, वैसे भी लोग हैं जो उस हिस्से में आते हैं। जैसे कि हमने विश्वास किया और उद्धार पाया, है कि नहीं? इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का सुसमाचार याद करना। हमारा पुराना जीवन प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन अब हम एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए आज के संदेश पे बात करेंगे, अनुग्रह से उद्धार, मुफ्त उपहार, है ना? अ, यहाँ पर जो चीज़ है, क्या है कि इफिसियों में पौलुस कुछ ऐसे शब्दों को बताता है, जिसे हम देखेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 8 से 9 वचन। देखिए ये जो संदेश है, मैं इसको फिर से ध्यान देना चाहता हूँ, जो ये हेडलाइन है आप इस पे ध्यान दीजिए। अनुग्रह से उद्धार, मुफ्त उपहार, है ना? याद रखिए कि हमारा उद्धार अनुग्रह से है और ये मुफ्त उपहार है। हम इस पर बातचीत करेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 8 से 9 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं। पहली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी अयोग्यता। हमारी अयोग्यता का मतलब है कि हम इसके लायक नहीं, है ना? हम एक तरह से इस बात के लिए नालायक, हमें ये हमारी ये कोई भी ये योग्य नहीं थे कि हम इसे पा सकें, है ना? जो पापों की क्षमा है और उद्धार हम जो पा रहे हैं, जो यीशु से लोग विश्वास करने वाले लोग पाते हैं, वो एक तरह से वो अयोग्य हैं, हम सभी अयोग्य हैं, है ना? उसके लिए हम कुछ भी करके भी अयोग्य हैं, कुछ भी करके मतलब कितना भी आप अच्छा काम करें, भला काम करें, सेवकाई करें, कलीसिया में अपना जीवन झोंक दें, परमेश्वर के राज्य के लिए दें, आप बपतिस्मा लें, आप अ, बाइबल का प्रचार करें, आप लोगों को सुसमाचार बाँटें, लेकिन अगर प्रभु नहीं देने वाला है, तो आप नहीं पा सकते हैं। और प्रभु दे रहा है तो आप पा सकते हैं। हमारी योग्यता से हम इसे नहीं पा सकते। कुछ भी कर लें हम अयोग्य हैं। ये वचन में ये पहली बात स्पष्ट होता है कि अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। अनुग्रह भी नहीं लिखा है, ही लिखा है। ही का मतलब और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। केवल और केवल अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है ना? दूसरी बात जो यहाँ पर है, विश्वास। विश्वास के बारे में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास एक माध्यम माध्यम है, एक ज़रिया है ना? यहाँ पे लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह। ये हमारा विश्वास एक माध्यम है, ज़रिया है परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए और यह भी हमें दिया गया है ना?
हमने खुद से पैदा किया अपने अंदर। हमारे अंदर जो विश्वास आया ये प्रभु की ओर से आया, है ना? अगर प्रभु नहीं चाहता तो हम अविश्वास में होते, हम संदेह करते और इस दुनिया में खोए रहते। लेकिन प्रभु ने कहा ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। तो उसने हमें विश्वास दिया और उसी विश्वास के द्वारा जो आप विश्वास करते हैं, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। तो दूसरी इस वचन में दूसरी बात जो हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। तीसरी बात जो मैं यहाँ बांटना चाहता हूँ, उद्धार उपहार है ना? उपहार का मतलब एक गिफ्ट है, गिफ्ट। गिफ्ट समझना बहुत जरूरी है। अ, अ, कोई एक जन 2 अध्याय का 1 से वचन पढ़िए, इसी 2 अध्याय का 1 से 2 वचन पढ़िए जरा। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हुँ। जिनमें जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सबसे पहला चीज़ जो उद्धार है, ये शब्द को मैं बताना चाहता हूँ। उद्धार का मतलब होता है बचाया गया, है ना? ये पौलुस यहाँ पर ग्रीक भाषा इस्तेमाल करता है, यूनानी भाषा इस्तेमाल करता है और काइरिस इसका मतलब होता है, जिसका मतलब बचाया गया है। और मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि ये इस तरह से जैसे कि आप घर में हैं और घर में आग लग गया, आप बाहर नहीं निकल सकते। अब आप मर रहे हैं, लेकिन अचानक से दमकल आ जाता है और फायर ब्रिगेड आता है और वो पानी से सब कुछ बुझा देता है आग और आपको बचा लेता है। और जब आप एक लंबी साँस लेते हैं, वो बचाया गया शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है और आईसीयू में है और डॉक्टर भी उसका बहुत मेहनत मशक्कत करके उसका इलाज कर रहे हैं और लास्ट में फाइनली उसका जान बच जाता है। या फिर मैं बोलूँ कि बहुत भारी दंगा हो जाता है और मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ हाँ। बहुत भारी दंगा हो जाता है और उसमें कुछ लोग दब रहे हैं, एक-दूसरे पे हमला हो रहा है और पुलिस आती है अचानक से सब कुछ शांत कर देती है। पुलिस उनका मददगार बन जाता है, वो एक तरह से बचाए जाते हैं। या फिर मैं एम्बुलेंस की बात करूँ, अचानक से एक्सीडेंट हो जाए और उसी टाइम पे एम्बुलेंस पहुँच जाए। ये उद्धार शब्द ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया गया जहाँ पर आप बचाए जा रहे हैं, है ना? ये इसलिए बोला जब ये वचन पढ़ते हैं, वहाँ वचन कह रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे थे, है ना? हम मर रहे थे और वचन कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानता है आज भी, जो प्रभु के अनुसार नहीं जीवन जी रहा है, संसार और शारीरिक अभिलाषाओं में जी रहा है, वो मर रहा है। उसे बचाए जाने की ज़रूरत है और उसके लिए एक खास उपहार है। जैसे कि ये प्रभु की ओर से आता है। उद्धार यानी कि मुक्ति, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है। उपहार एक गिफ्ट है, इसलिए हमें उसके प्रति हमेशा आभारी होना है ना? आप हम जो उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पा लिए हैं, हम आभार दिखाएँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। तेरा धन्यवाद कि आपने हमारा उद्धार किया। और हम उद्धार पा रहे हैं, जीवन के अंतिम साँस तक चलता रहेगा, आखिरी साँस तक, है ना? ये एक खास तोहफ़ा है। अब ये बात मैं इस तरह से बता सकता हूँ, उदाहरण के लिए कई बार इसका ज़िक्र हुआ है उदाहरण में, जैसे कि आपके नाम पे कोई गाड़ी खरीद ली गई है और वो इलाहाबाद के एक सिटी में रखा हुआ है। अब आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया तो कोई और नहीं ले सकता। लेकिन लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक सफ़र करना पड़ेगा। आपको अपने घर से निकलना है और उसे लेने जाना है। और आप निकल चुके हैं अपने घर से, लेकिन अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। यहीं पर है, रास्ते में ही। हमें अंतिम साँस तक वहाँ पहुँचना है और जब हम वहाँ पहुँच जाएँगे, हमारा जीवन इस धरती पर समाप्त हो जाएगा, वो हमारा रहेगा। लेकिन इस बीच कोई लुभाने वाली चीज़ें, लालच कर देने वाली चीज़ें हमें हमारा रास्ता भटका सकता है। दुनिया की चीज़ें हमें हमारे पाए हुए चीज़ों को ना लेने में रोक सकता है। उद्धार कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हम अपने उद्धार को ठुकरा सकते हैं। जैसे कि हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के साथ समय बिताना, अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। हम धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। हम
बहुत सारी चीजों में वो हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल कम पढ़ने लग गए हैं। कमजोर होने का मतलब ये है कि आपका दिल प्रभु के लिए ललायत नहीं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि उद्धार एक उपहार है, इसे जाने। इसमें हमें बचाया गया है, परमेश्वर ने हमें बचाया है। हम मर रहे थे, है ना, हम मर रहे थे, बस मरने ही वाले थे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अब ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। दान शब्द यहाँ लिखा है, लेकिन ये उपहार लिखा है, तोहफा, है ना। एक जैसे कोई गिफ्ट आपके, जब हम जन्मदिन या शादी या कोई फंक्शन में जाते हैं किसी के, और हम उन्हें गिफ्ट उपहार देते हैं, क्या उसका पैसा लेते हैं? वो मुफ्त है ना। लेकिन मुफ्त है तो हम उस पर भी बात करेंगे। हम आगे बढ़कर एक और बात पे देखेंगे, चौथी बात जो मैं यहाँ करने वाला था, आत्मनिर्भर। वहां पर आगे वचन में दूसरे भाग में लिखा है कि ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे, है ना। अब जीवन और मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आत्मनिर्भरता एक तरह का क्या है, पाप है ना। जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं और स्वयं को मूर्ति बना लेते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, है ना, मैं साधु संत बन गया, मैंने अपना मैं बाल ब्रह्मचारी जीवन जी रहा हूँ, मैंने अपना परिवार और संसार और मोह माया को त्याग दिया है, अब मैं केवल प्रभु प्रभु करता हूँ। और मुझे लगता है मेरे ये धर्म के काम करने से मैं मोक्ष पा लूंगा। दरअसल ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है। हमें लगता है हमारे ऊपर हम हाथ में है सब कुछ, मेरे ये सब करने से मैं जीवन पालूंगा। ऐसा नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कर्मों के कारण हम उद्धार नहीं पा सकते, ये अनुग्रह है, इससे मिला है। और ये प्रभु का उपहार है, तोहफा है, गिफ्ट है हमारे लिए। हम प्रभु पे निर्भर होना कि अपने आप पे निर्भर, है ना। आज बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर बन, आत्मनिर्भरता जागृति नहीं है। आत्मनिर्भरता एक तरह का अभिमान होने के लिए एक रास्ता है ना, घमंड आने का एक रास्ता है कि मैंने किया। इसलिए हमें प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। ये मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए। पांचवी बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसी वचन पे, अनुग्रह मुफ्त है ना। जैसे मैंने कहा, विश्वास एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अनुग्रह पाते हैं। अनुग्रह एक ऐसी कृपा है जो अवर्णित है, यानी आप दया बोल सकते हैं, लेकिन बोलना भी वो पूरा नहीं। अनुग्रह शब्द ही वो समझ में आएगा। अनुग्रह का मतलब एक ऐसा कृपा जो अवर्णित है, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। कृपा और दया तो हुआ है हम पर, लेकिन हम उसे बयान नहीं कर सकते कितना ज्यादा हुआ। और ये मुफ्त अनुग्रह जो है वो मुफ्त है, सिर्फ में हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है। बहुत दिन पहले बात कर रहे थे कैसे शुरुआत में संसार का विनाश हुआ, परमेश्वर ने जल प्रलय किया, लेकिन उन दिनों नूह पर उसका कृपा दृष्टि थी, है ना। नूह परमेश्वर में विश्वास कर रहा था, या वो धर्मी व्यक्ति था, इसलिए अनुग्रह नहीं हुआ, बल्कि अनुग्रह हुआ, कृपा दृष्टि बनी परमेश्वर का, इसलिए वो धर्मी ठहराया गया, है ना। और ये परमेश्वर अपने प्रेम के कारण जिस पर चाहे कर सकता है, और विश्वास इसका एक माध्यम है। जैसे कि इब्रानियों 11 अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों के लिए विश्वास करने की जरूरत है, कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। और अगर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते तो हम अनुग्रह को नहीं पा सकते। ये मुफ्त है, बस हम विश्वास के साथ प्रभु के पास है। हमारा विश्वास वहाँ यह होता है कि प्रभु है, प्रभु हमारा पिता है, हमसे प्यार करता है, और फिर मुफ्त में आप अनुग्रह पाते हैं। ये मुफ्त है, इसका कोई भी पैसा नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई मानता नहीं, कुछ भी नहीं। अनुग्रह पाने का एकमात्र रास्ता है विश्वास का, परमेश्वर का हमें। और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा करेंगे तो मुझे अनुग्रह ज्यादा मिलेगा। दरअसल अनुग्रह हम सब पर है, और प्रभु न सिर्फ हम पर अनुग्रह करते हैं, हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों को अनुग्रह करना है ना। जब कोई व्यक्ति गलती करता है, हमें उसकी गलती को सहना है, उसे माफ करना है, और माफी मांगना है, और दूसरा मौका देना है, प्रोत्साहन करना है, हताशा नहीं बल्कि आशा देना है, हिम्मत देना है। तो हमेशा अनुग्रह बांटिए, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में अनुग्रह दिया है हमें। तो अनुग्रह के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता है, सिर्फ इतना है कि
अनुग्रह हमें अब क्योंकि श्वेत मेद में मिला है ना, हमको क्या लगता है मुफ्त है ना। लेकिन मैं लास्ट पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूँ, अनुग्रह मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं। ये बात आप याद करो, अनुग्रह मुफ्त है, फ्री में है, लेकिन सस्ता नहीं है। आप सोचेंगे ये दो बात कैसे, सस्ता नहीं है मतलब महंगा है। हाँ, जरा राजकुमार वो वचन पढ़ना, 2 अध्याय, इसी 2 अध्याय के 4 से 7 वचन को पढ़ना जरा तो। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा के उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमेन, हालेलुया। अब देखिए, मैंने कहा अनुग्रह मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है, का मतलब ये है, वहां वचन बता रहा है परमेश्वर जो दया का धनी है, हम पर उसने ऐसा दया किया, हमें मसीह में अपना असीम अनुग्रह का असीम धन दिया है। ये जो अनुग्रह हम पाए हैं ना, इसकी एक कीमत चुकाई गई। याद रखिए, उसका दिया हुआ उद्धार हमारे लिए उपहार है, तोहफा है। उसके मुफ्त अनुग्रह से हमें मिला, फ्री का अनुग्रह से मिला है, लेकिन इसके लिए कीमत चुकाई गई। जब परमेश्वर का असीम धन है जो हमें मिला है, कई बार हम सोचते हैं इसे हल्के में ले लेते हैं, हम धन भूल जाते हैं। हम बस प्रभु प्रभु चिल्लाते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम सभाओं में करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु कुछ करते हैं, सेवा में भाग लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्या सच में हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। जब तक हम ये सवाल नहीं करेंगे अपने आप से, हम इसे समझ नहीं पाएंगे। और जब हम उद्धार का सवाल करते हैं तो ऐसी बातें हमारे दिमाग में, जहन में आती हैं। ये वचन बहुत सटीक इफिसुस की कलीसिया को पौलुस लिखता है। और जब वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने असीम जो अनुग्रह है उसका असीम, असीम का मतलब वो असीमित है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक उसका एक कीमत पता नहीं। यीशु मसीह को प्रभु ने भेजा इस धरती पर, अगर यीशु नहीं आता तो हम अनुग्रह नहीं पाते। आज जो दंड हमें मिलना था वो यीशु ने भुगतान कर दिया है, इसलिए हमें अनुग्रह मिला यीशु के द्वारा। लेकिन यीशु ने अपनी जान दी, उसने अपने इकलौते का बलिदान दिया हमें बचाने के लिए। ये सस्ता नहीं, मुफ्त है, सस्ता नहीं है, इसे हल्के में मत लो। कई बार हम अनुग्रह का फायदा उठाते हैं, अनुग्रह है तो हम पाप करते रहते हैं। पौलुस रोमियो को लिखता है, रोमन्स की कलीसिया को, कि क्या अनुग्रह है तो इसका मतलब हम पाप करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम फिर से यीशु को सूली पर चढ़ाने का पाप करेंगे। इसलिए अनुग्रह का फायदा मत उठाइए, अनुग्रह मुफ्त है, उद्धार एक तोहफा है, हमें दिया गया है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का एक खास तोहफा है। और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है, हम अपने पे निर्भर हो जाएं और करने लगे और हमें उद्धार मिल जाए। ये इसलिए है कि हम घमंडी ना हो जाएं, हम आभारी, हम 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 परमेश्वर के आभार को हमेशा महसूस करते रहे। हम ये याद रखें कि ये जो अनुग्रह हमें मिला है वो मुफ्त है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकाई गई, ये सस्ता नहीं है। ये बहुत बहुत ही असीम धन है परमेश्वर का, जो हमने दिया है, आपको दिया है। इसलिए हल्के में मत लीजिए इसे। हाँ, अनुग्रह से जो उद्धार है वो मुफ्त उपहार है। आपको अनुग्रह मिला है, आपको उद्धार मिला है, हमें उद्धार मिला है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, क्या हमने पश्चाताप और विश्वास का जीवन व्यतीत किया है? हमारा विश्वास हर दिन करना है, हमारा पश्चाताप हर दिन करना है। ये एक दिन कर फिर पैसा के लिए खत्म हो जाने वाली चीज नहीं, ये करते रहना है। और हमें इस अंत तक, यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वास में कायम रहेगा, बना रहेगा, ये जारी रहेगा। हम उद्धार पा रहे हैं, है ना। जैसे पिछले सप्ताह हमने बात किया, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है, हम उद्धार पा रहे हैं और ये परमेश्वर का सामर्थ हमें कार्य कर रहा है। तो हमने इस वचन से
छह ऐसी बातें थी। सबसे पहले जो उपहार अनुग्रह से आता है वो मुक्त उपहार है। तो हम जानते हैं कि ये इस हमारी अयोग्यता है कि हम अपनी योग्यता से, अपने टैलेंट से, अपने अच्छा बोलने के कारण, अच्छा स्वभाव रखने की वजह से उपहार नहीं मिला है, अनुग्रह नहीं मिला है, बल्कि परमेश्वर का प्यार है, उसने अपना अनुग्रह है। दूसरी बात जो हमने बात की कि विश्वास, जो आप विश्वास कर रहे हैं ये एक जरिया है परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का। और उद्धार जो है, इसकी बात हमने किया, उद्धार उद्धार एक उपहार है प्रभु के लिए, और हमें बचाया गया, हम मर रहे थे। अगर आज भी आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, अगर आज भी आप संसार के तौर तरीके से जी रहे हैं, अगर आज भी आप परमेश्वर के विपरीत जीवन जी रहे हैं, तो आप मर रहे हैं। और अभी आपको बचाने की जरूरत है, और यीशु आया है और बचाया है। बस विश्वास और पश्चाताप करिए, वापस मुड़ के उधर मत जाइए। फिर से पुराने जीवन की ओर लौटेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहिए। पर जैसे अभी भाई ने शेयर किया कि परमेश्वर का भय में रहिए, है ना। याद रखिए, बचाना परमेश्वर का प्रेम है, उसका अनुग्रह है। वो नहीं चाहता कि हम और आप नाश हो। अब चौथी बात जो मैं यहाँ बात किया, आत्मनिर्भरता नहीं होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आप कितना अच्छा बन जाइए, हमारे अच्छा बनने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह होगा तो हम अपने आप अच्छे बन जाएंगे। कि धार्मिकता यीशु ने सूली पर कमाई, हमारी धार्मिकता, है ना। हम धर्मी तभी बन पाएंगे जब हम यीशु के पास आएंगे। और पांचवी बात है, अनुग्रह एक मुफ्त है हमारे लिए। इसके लिए हमने कोई चढ़ावा या मानता नहीं दिया, ना ही कोई कीमत अदा की है, हमने नहीं किया। ये हमारे लिए, लेकिन ये सस्ता नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। ये उसके अनुग्रह का असीम धन है, प्रभु के लिए खास धन है, जिसने हम पर उंडेल दी। इसलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। तो आज फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर के पास लेके जाइए। आप अपने आप को परमेश्वर के समीप जब आप आते हैं तो सबसे पहले उसके अनुग्रह का धन्यवाद करिए। उसने मुफ्त उपहार दिया, उपहार दिया है हमारा, जो मोक्ष पाने के लिए संसार इधर से उधर दौड़ रहा है ना। एक छोटा सा भीड़ कर लगाने के लिए संसार भर और दुनिया देश से लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी नदी नाले के किनारे के पास। लेकिन सच ये है कि उद्धार नहीं मिलेगा। संसार नाश की ओर जा रहा है, अंधकार की ओर। ज्यादातर लोगों ने ये चुना है कि हम पहले चोर के जैसे रहेंगे और चमत्कार मांगेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने रास्ते। लेकिन हमें दूसरे छोर के जैसा परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को पश्चाताप करके यीशु को प्रभु करके अंगीकार करना है, और प्रभु को अपना जीवन सौंप देना है। प्रभु कहेगा आज ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, और अपना जीवन, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना हर एक चीज पे उद्धार को आने दें। उद्धार जब आता है तो हमारे जीवन के हर एक हिस्से पे आता है। केवल हमारा उद्धार है, और हमारा दशमांश देने के मामले में, हमारा पर्स में, हमारा काम में, हमारे बिजनेस में उद्धार नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब हमारा उद्धार होता है उस वक्त हमारा दिल से लेकर हमारा शरीर आत्मा तक का उद्धार होता है। और जब उद्धार होता है तो हमारा देना प्रभु के लिए उदारता बढ़ जाता है। हमारा घर लोगों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए खुल जाता है। हमारा समय सबसे ज्यादा प्रभु के लिए होगा। हमारा काम सबसे ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हमारा विचार, सोच विचार बाइबल के वचन के अनुसार होगा, है ना। अगर हमें कुछ सवाल करना है या सलाह लेना है तो हमें प्रभु के लोगों के पास जाना, ना कि दुनियावी चीजों। तो ऐसे चाहे कई सारे चिन्ह हैं जो बताता है कि हम उद्धार पाए। लेकिन इस पर और सीखने के लिए मैं चाहूंगा कि अगले महीने होने वाले ट्रेनिंग में भाग लीजिए। और मैं इस संदेश को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। अनुग्रह से उद्धार, मुफ्त उपहार, ये यीशु ने एक कीमत चुकाई है, इसके लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया। वो इकलौता बेटा अपने आप को बलिदान किया, और हमें और आपको बचाना चाहता है। और ये मुफ्त में, एक सस्ता नहीं, उद्धार विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का तोहफा है, ना कर्मों से। ऐसा ना हो कि हम घमंडी हो जाएं। ये प्रभु का हालेलुया। प्रभु अब सबको आशीष दे। प्रभु महान है, उसकी भलाई सदा। आमीन। प्रभु अब सबको आशीष दे।